हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के महत्वपूर्ण बिंदु। क्या क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है पार्ट के अंदर और इनके क्या क्या सूत्र हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, किन किन सूत्रों पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सभी इंक्लूड किए हैं। तो आइए पहला हम देख लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर का मतलब क्या होता है? एक चर x और दूसरा चर y। आपने देखा होगा कई समीकरण ऐसे होते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसमें एक ही चर है, इधर x दोनों जगह x है तो ये एक चर हुआ। अगर आपका x के अलावा y होता है तो दो चर हो गए और z होता है तो तीन चर हो गए। यहाँ पर दो चर दे रखे हैं यानी कि x और y के अंदर समीकरण आएगा आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक यानी कि x ओनली, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये आपका रैखिक समीकरण हुआ पहली बात। दूसरा, इनके मध्य हमको दो हम रैखिक समीकरण ले लेंगे और उनके बीच में तुलना करेंगे और तुलना करने पर जो आएंगे वैल्यू उन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दूसरा, और इसके बाद में तीसरा चौथा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हलों की प्रकृति देखते हैं हम, हलों की क्या प्रकृति रहेगी। इन पे सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं बनकर। तो आपको दे रखा है, यदि समीकरण दे रखे हैं आपको a1x प्लस b1y प्लस c1, एक समीकरण आपका ये रहा, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, तो ये दूसरा समीकरण है। तो इन दोनों के बीच में तुलना करनी है, इनके अनुपातों की तुलना करना है अब हमको। तो ये देखिए आपको एक सारणी दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग आपको पूरी ये सारणी, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लिख लें, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है ये। इससे आपके दो तीन क्वेश्चन जरूर आएंगे इस प्रश्नावली से, पार्ट 3 से, तो इसको जरूर याद करें। देखिए अगर आपका a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इनसे जो रेखाएं बनेंगी वो की रेखाएं कौन सी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और सिर्फ एक हल होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है एक हल रहेगा, उसके अलावा कोई हल नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक हल। और जो भी आपके दे रखा है संगत है या असंगत, तो ये हमेशा संगत रहेगा। एक हल आया है संगत रहेगा। तीनों चीज़ याद रखनी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, केवल एक हल और संगत। अगर आपके स्टार्टिंग के दोनों a1/a2 और b1/b2 ये दोनों बराबर हों, लेकिन ये दोनों किसके बराबर नहीं हो? c1/c2 के। ये देखिए स्टार्टिंग के दोनों बराबर हैं और c1/c2 के ये बराबर नहीं है, तो ये कौन सी रेखाएं हुई? ये रेखाएं हुई हमारी समांतर रेखाएं, और इससे हमारा कोई भी हल नहीं बनेगा क्योंकि हमारा c1/c2 बराबर नहीं है, तो कोई हल नहीं बनेगा और जो रेखाएं होंगी वह असंगत होंगी। तीसरा है हमारा तीनों चीज़ बराबर, a1/a2 बराबर किसके? b1/b2 के, और ये दोनों किसके बराबर? c1/c2 के। तो ये कौन सी रेखाएं हुई? समपाती, समपाती रेखाएं हुई। और इनसे कितने हल बनेंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल, बहुत सारे हल बन सकते हैं इससे। हम वैल्यू डालते जाएंगे और आपको आंसर मिलता जाएगा, और ये होंगे हमारे संगत। तो इस पूरी सारणी को याद रखें आप, मेन चीज़ इसको ज़रूर याद रखें, इतना तो आपको याद रखना ही रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियाँ। तो आपकी विधियाँ कौन कौन सी है? आपसे एवरेज में पूछ सकता है या फिर नॉर्मल वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है, एक शब्द में आंसर वाले। कितनी विधियाँ हैं? पहला है ग्राफिक विधि और दूसरा है बीजगणितीय विधि। ग्राफिक विधि और बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में भी आपके दो विधि आती हैं, विस्थापन विधि और विलोपन विधि। विस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो ये थे हमारे पार्ट नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आपका पार्ट, इसके महत्वपूर्ण बिंदु और ये फॉर्मूले, इनको आप फॉर्मूले भी कह सकते हैं या अनुपातों की तुलना वालों को। ये पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है, इनसे आपके एवरेज वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर मिलान करने वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन तो इनसे आएगा ही आएगा। तो आपको ये पार्ट 3 याद रखना है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं।
वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, दोनों को ज्वाइन करके रखें जिससे आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।